मीटिंग अटेंड कर लिया, लाइव अटेंड कर लिया, प्रचार कर लिया थोड़े बहुत, इससे जो है हेलो ये ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल रिलेशनशिप जाना है, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप के लिए हेलो रिलेशनशिप बिल्डिंग को ब्रदर, खड़ा यहाँ पर करना, ध्यान वहाँ पर दीजिए, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूट्यूब पर ध्यान दीजिए। हेलो, हेलो, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि 20 सेकंड का गैप है ओरिजिनल में और यूट्यूब में। जी 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 बोलिए ब्रदर, आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और सवाल। सर, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम उमा शंकर है। जी ब्रदर। ब्रदर, एक क्वेश्चन था। एक महिला अनदर चर्च से है, वो मेरे से बहुत ज्यादा सवाल करती है और इसका मैं राइट आंसर उसे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आंसर है, मैं जी कोशिश सर, करूंगा। जी जी सर, क्वेश्चन ये था कि वो सप्त दिन के बारे में मुझसे पूछी। ओके सर। सर, उत्पत्ति दूसरा अध्याय से अध्याय में जो परमेश्वर ने 7वें दिन में जो विश्राम किए थे, हाँ हाँ, उस वचन को लेकर के मुझसे बोली। ओके। और मुझसे ये सवाल की कि आप चर्च कब जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ तो गया। मैंने जी सर, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं संडे को जाता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि संडे को क्यों जाते हैं, क्योंकि विश्राम का दिन, सब्त का दिन तो सैटरडे है। राइट। तो सर, मैं बस उसे यही मैंने अपने तरफ से जवाब दिया कि उस दिन मैं चर्च इसलिए जाता हूँ क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, बहुत बढ़िया। और उसी पुनरुत्थान से मैं खुश होकर के प्रभु की महिमा करने जाता हूँ। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने ब्रदर। बट सर, उसने सब के बारे में लूका 13 का 10 से लेकर के उसने मुझे खुलवा करके बोला कि यीशु मसीह आराधनालय में सबके दिन में खड़े हुए थे। जी। और प्रेरित 17 का 2 में उन्होंने मुझे दिखाया कि पौलुस भी सबके दिन में आराधनालय में खड़े हुए थे। जी बिल्कुल। तो हमको आराधना सबके दिन में ही करने के लिए जाना चाहिए। अच्छा। मतलब शनिवार को, उनका कहना ये था। जी। तो सर, ये जो राइट आंसर है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जरूर। ये एक्चुअली क्या है, ये जो मैं बाइबल से बता सकूं सर, रेफरेंस से मुझे थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर। तो ये आपका लास्ट कॉल है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे ना तो अच्छा होगा। जी सर। हाँ, म्यूट कर लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आप लोगों ने सुना कि ब्रदर का एक सवाल है कि रविवार को हमको आराधना करना चाहिए, तो उसका बिब्लिकल रीज़न क्या है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट को लेकर आते हैं कि सैबत है क्योंकि चौथा नियम है, और चौथा नियम के हिसाब से जो है हमको शनिवार को आराधना करना चाहिए। तो क्या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। एक्चुअली आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इस ब्रदर ने सवाल पूछा है तो उनको मैं शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई एक जन तमिल जानता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। तमिल में जो है हमने 9 एपिसोड बनाया है ड्रामा के रूप में, इस कल्ट को एक्सपोज करते हुए। ये एक कल्ट है जिसको कहते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिज़म, और ये सेवेंथ डे एडवेंटिज़म जो कल्ट है, इसका अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं तो 1844 में विलियम मिलर के साथ ये शुरू होती है। फिर उसके बाद इनकी जो है एलन जी वाइट, इनकी जो फाउंडर है सेवेंथ डे एडवेंटिज़म की, वो एलन जी वाइट के द्वारा जो है ये कल्ट आगे आया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले ही नहीं बल्कि माता यरूशलेम वाले और काफ़ी सारे लोग भी जो हैं ये सैबत के आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि सैबत का मतलब क्या है। सैबत का मतलब है आराम करना और या फिर ख़त्म करना एक काम को। तो सबसे पहले इनका सवाल का जवाब उसको आंसर करता हूँ, फिर बाद में मैं आगे के पॉइंट में जाता हूँ। तो इन्होंने पूछा कि उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने आराम किया, रेस्ट किया। तो कई बार मुसलमान भी इस सवाल को लेकर आता है, ऐसा कैसा परमेश्वर रेस्ट कर सकता है। वहाँ पर जो रेस्ट यीशु मसीह खुदा के लिए दिया है वो ये है कि खुदा ने 7 दिन तक सृष्टि किया, फिर उसके बाद उन्होंने रेस्ट किया। इसका मतलब वो आराम नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना सोता है ना ऊँघता है। वो आराम जिस तरीके से आज हम समझते हैं उस तरीके से आराम नहीं था। वहाँ पर जो शब्द हिंदी में या इंग्लिश के अनुवाद में वो खो गया होता है, लेकिन शबात का मतलब होता है सेसेशन टू वर्क, यानी कि खुदा ने 7 दिन तक वो सृष्टि का काम किया। वो क्या कि 7वें दिन उन्होंने अपने सृष्टि के काम को समाप्त किया। इसका मतलब ये है कि वो 8वें दिन से फिर से वो काम को नहीं करने वाले हैं। दूसरा,
ये सैबत किसको दिया गया था, ये हमको देखना चाहिए। ये हम पढ़ सकते हैं, आप वचनों को नोट कर लीजिए, वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी स्लो प्ले करके देखिए, 1.5 माइनस में देख लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ वचन को कोट करने के लिए। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय वचन 16 से लेकर 17, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमको पता चलता है, ये वचन जो है क्लियरली हमें बताता है कि ये जो सैबत है एक चिन्ह के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए और इसराइलियों के लिए दिया गया था। और एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा, निर्गमन की किताब में 19वां अध्याय वचन 3 से लेकर 5, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 20वें वचन, और उसके पहले मैंने जो रेफरेंस दिया था वो फिर से बताता हूँ। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय वचन 16 से लेकर 17 में क्या लिखा है, देयरफॉर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कीप द सबत। वहाँ पर वचन क्लियरली लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इसराइल की प्रजा जो है सैबत रखेगी। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्लियरली हमको पता चलता है कि इसराइल को जो है वो सैबत दिया गया है। क्यों सैबत दिया गया है इसराइल को, उसका कारण भी बाइबल हमको बताती है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय वचन 12 से लेकर 15 और 15 वचन को आप क्लियरली पढ़ते जाइए। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय वचन 12 से लेकर आप 15 पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि सैबत जो है इसराइलियों को एक चिन्ह के रूप में दिया था, ये स्मरण दिलाने के लिए कि वो मिस्र देश में गुलाम थे और वो गुलाम से आज़ाद होकर वो एक प्रकार के रेस्ट में एंटर कर रहे हैं। तो जिस प्रकार वो उस गुलामी से आज़ाद हुए हैं तो वो आज़ादी के याद में, इस मिस्र देश की गुलामी से बचने की याद में चिन्ह के रूप में जो है इसराइलियों को सैबत दिया गया। तो सबसे पहला मैंने आपको सैबत का मीनिंग बताया, दूसरा मैंने बताया कि सैबत किसको दिया गया है, तीसरा मैं बता रहा हूँ सैबत क्यों दिया गया था इसराइलियों को, और काफ़ी सारे रेफरेंसेस मैं आपको देना चाहूँगा आप जिसमें पढ़ सकते हो, जो वचन क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि ये सैबत जो है सिर्फ और सिर्फ इसराइलियों के लिए ही दिया गया था। मैंने आपको बताया व्यवस्था एक्सोडस निर्गमन 31 31वां अध्याय वचन 16 से लेकर 17, 31वां अध्याय 13वां वचन में, और उसके बाद एजेकियल की किताब में 20वां अध्याय 12वां वचन में, और उसके अलावा आप नेहेमिया की किताब में 9वां अध्याय में वचन 13 से लेकर 14 में पढ़ेंगे। क्लियरली हमें पता चलता है कि ये इसराइल के लिए ही स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए ये चिन्ह दिया गया था। क्रिश्चियंस की बात करते हैं, क्या क्रिश्चियंस सैबत के अधीन है? देखिए ये टॉपिक को जो है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे सैबत इस टॉपिक में माफ़ी चाहूँगा, मैं घमंड के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सैबत के टॉपिक में मैं फ़िलहाल जो है काफ़ी मैंने 4 से 5 साल स्टडी की है और मैं एक्सपर्ट लेवल पर इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी सारे 7 डे एडवेंटिस्ट से जो मेरे से डिबेट करना चाहते थे फिर मुकर गए, उनका ईमेल का स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है। तो पॉइंट में आते हैं और इसके ऊपर हम सेमिनार भी करते हैं वैसे। तो ये जो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वही मेरे सामने स्क्रीन पर है। तो क्या क्रिश्चियंस को सैबत फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्यों? रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 14 से लेकर 15 में लिखा है कि हम जो हैं पुराने नियम के अधीन नहीं हैं। वचन क्लियरली कहता है हम पुराने नियम के अधीन नहीं है, क्योंकि आज नया नियम और पुराने नियम का फ़र्क हम अच्छे से जानते हैं। पुराना जो 613 नियम है वो खुदा ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको पूरा कर दिया है। इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? रोमियो की किताब उसी 6वां अध्याय के 14-15 वचन को आप पढ़ते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने क्या किया है, उस पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के कवेनेंट को फुलफिल कर दिया है। क्योंकि जब हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं हमको हिब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 1 वचन, कोलोसी की किताब 2 अध्याय 17 वचन क्लियरली हमको बताता है ये जो नियम है, ये नियम जो है आने वाली सच्चाई की परछाई थी। और जब हम गलतियों की किताब 3 अध्याय को पूरा पढ़ के देखिए, वहाँ पर पता चलता है विश्वास के आने तक हम क्या थे, हम नियम के अधीनता में थे जो हमारे लिए ट्यूटर था। लेकिन विश्वास का आना हो गया, यीशु मसीह वो वंशज है, वंशज के बाद हम जो हैं अब उस लॉ के अधीन नहीं है। तो न्यू टेस्टामेंट हमको क्लियरली बताता है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट के अधीन नहीं हैं। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट अधीन नहीं है तो हम उस 10 कमांडमेंट्स उसके 4th कमांडमेंट में जो सैबत फॉलो करना है उसको हम ऑब्लिगेटेड नहीं है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय वचन 7 से लेकर 11 पढ़ लीजिए, रोमियो की किताब 7वां अध्याय वचन 4 से लेकर 7, और कोलोसी की किताब 2 अध्याय 14 वचन को आप पढ़ लीजिए, जहां पर क्लियरली बताया गया है कि ये जो पुराना नियम यानी कि जो पत्थर में लिखी गई थी वो क्रूस पर फुलफिल हो गई है, पूरा कर दिया है यीशु मसीह ने करके, वहाँ पर ये वचनों में लिखा है। और गलतियों की किताब 3 अध्याय
10 से लेकर 11 पढ़ लीजिए, गलतियों की किताब 6 अध्याय, दूसरा वचन पढ़ लीजिए, इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय पढ़िए, वचन 7, 8, 9, 13 और काफ़ी सारे मैं रेफरेंसेस आपको दे सकता हूँ ये साबित करने के लिए कि हम जो हैं पुराने नियम के अधीन नहीं है। जब हम पुराने नियम के अधीन नहीं हैं तो ऑफ कोर्स हम उस सैबत को भी नहीं फॉलो करते हैं, हम उस टाइट दशमांश चीज़ों को भी फॉलो नहीं करते। इतना डिटेल में मैंने कभी लाइव शो में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। और नए नियम में हम आते हैं, जब सैबत के इशू को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही थी तो एक वार्निंग भी दी गई थी, एक वार्निंग दी गई थी, वो आप जानते हो। कोलोसी की किताब 2 अध्याय वचन 16 और 17 में वहाँ पर लिखा है, खाने पीने के विषय में, त्योहारों के विषय में और नए चांद के विषय में और साबत के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न करे, क्योंकि 17 वचन में क्या लिखा है, ये जो है जो चीज़ें आने वाली थी उसकी परछाई थी, छाया थी, बट द सब्सटेंस बिलोंग्स टू क्राइस्ट। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, गलतियों की किताब 2:14 भी आप पढ़ लीजिए। क्लियरली वचन हमको कहता है कि हम साबित को फॉलो करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है, क्योंकि पुराने नियम का 613 कानून यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है पूरी तरीके से उठा लिया है। अब मैं लास्ट में एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ कि हम रविवार को आराधना क्यों करते हैं। मैं आपको एक अराउंड 7 से 8 पॉइंट फटाफट बता देता हूँ मेरे दर्शकों को, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम रविवार को क्यों आराधना करते हैं? सबसे पहली बात मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, रविवार को आराधना करना ऐसा कंपल्शन नहीं है। अगर आपको कहना है कि मैं मंडे चर्च रखूँगा, रखिए। आई थिंक यूएई कंट्रीज़ में फ्राइडे को चर्च होती है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो दुबई में वगैरह रहते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर फ्राइडे को चर्च लगती है। तो क्या वो लोग नरक में जाने वाले हैं? सबसे पहली बात, सैबत फॉलो करना नहीं फॉलो करना हमारे सैल्वेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, बाइबल हमको कोई स्पेसिफिक डे को फोर्स नहीं करती है कि संडे को ही आराधना करना है, सैटरडे को ही आराधना करना है, फ्राइडे को। आप कोई भी दिन प्रभु की आराधना कर सकते हो, क्योंकि सब दिन प्रभु ने बनाया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं, मज़ेदार है। मैं अपने सेमिनार में कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम रविवार को आराधना करते हो, तुम सन गॉड को मानते हो, रवि देवता को मानते हो। तो मैं उनको पलटवार करता हूँ आर्ग्यूमेंट में, बोलता हूँ अच्छा तो तुम शनिवार को आराधना करने जाते हो तो शनिदेव को मानते हो। तो यहाँ पर मंडे टू संडे हर एक दिन, हर एक डे जो है एक एक ग्रह के हिसाब से ही जो नाम लगाए, तो ये लॉजिक भी जो है बेकार है। तो कोई भी हम आराधना कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्रिश्चियन शुरू से लेकर रविवार को क्यों आराधना करते हैं, कुछ कारण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे ये ब्रदर ने कहा, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट वो, हम इसीलिए आराधना करते हैं रविवार को क्योंकि यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन उठे। देख, बाइबल का एक थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए। पुराने नियम में 7वां दिन क्या था? एंड था, आराम कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7 दिन आराम किया। 7th डे एंड हो गया। फिर 8वां दिन से जो है नया शुरू है, राइट। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में क्या है, इनडायरेक्टली मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 7th डे एक फुलफिलमेंट को एस्टैब्लिश करता है, और एट द सेम टाइम जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले दिन की बात करते हैं, एक नई शुरुआत है। सो ओल्ड टेस्टमेंट में जो यहूदी लोग सैबत फॉलो कर रहे थे, वो अपने स्लेवरी से बाहर आए हुए उस चिन्ह को याद करके कंप्लीशन को फॉलो कर रहे थे। न्यू टेस्टमेंट में हम बिलीवर्स यीशु मसीह का पुनरुत्थान से जो हमारी एक नई शुरुआत हुई है, वो हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, यीशु मसीह पहली बार अपने चेलों को जब दिखाई दिए थे, 10 डिसाइपल को, वो था हफ्ते के पहले दिन। यीशु मसीह ने एक हफ्ते के बाद फिर से अपने चेलों को दर्शन दिया, वो भी था हफ्ते के पहले एक दिन। पवित्र आत्मा जो लोगों के बीच में उंडेला गया था, वो था हफ्ते के पहले दिन। सबसे पहला गॉस्पल मैसेज जो सुनाया गया था बाइबल में, वो है हफ्ते के पहले दिन। और 3000 लोग उद्धार पाए, वो कब था? हफ्ते के पहले दिन। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं, गलातियों की कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को पौल पत्र में लिखते हैं, हफ्ते के पहले दिन तुम इकट्ठा हो हमेशा की तरह और दान को तैयार रखना, मैं आऊँगा। तो कुरिन्थ की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, ये भी तो हफ्ते के पहले दिन आ रही थे। तो उसका मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स है उसका मैं फटाफट रेफरेंस तो देना चाहता हूँ, लेकिन एक ही पॉइंट का दे देता हूँ। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय वचन 6 से लेकर 7 पढ़ लीजिए। और इतना ही नहीं, ऑफरिंग्स भी जो है हफ्ते के पहले दिन दिया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है आर्ग्यू करने के लिए कि क्यों क्रिश्चियंस हफ्ते के पहले दिन को शुरू से जो है फॉलो करते आ रहे हैं। तो अनबिब्लिकल बिल्कुल नहीं। अनबिब्लिकल ये बात हो गई, जो लोग सैटरडे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पुराने नियम को जिंदा कर रहे हैं और नया यीशु मसीह के क्रूस को इनकार कर रहे हैं। रही बात, यीशु मसीह रविवार के दिन, सैबत के दिन कार्य कर रहे थे और पॉल सैबत के दिन कार्य कर रहे थे। यीशु का कॉन्सेप्ट अलग है, पॉल का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं यीशु का मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यीशु मसीह यहूदी थे, और यीशु मसीह यहूदी होने के कारण उस यहूदी के हर एक नियम को वो फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने खतना भी की थी,
तो क्या आज जो सैबत फॉलो करने वाले जो यीशु मसीह का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या वो खतना करते हैं अपने घर के पुरुषों को, या फिर यीशु मसीह जैसे वो पुराने नियमों को हर एक चीज़ों को फॉलो करते हैं? क्या नहीं करते हैं, राइट? बस सैबत उठा लेना है या फिर किसी किसी को दशमांश उठा लेना है। तो ये लॉजिक इलॉजिकल हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह तभी भी उनके पुनरुत्थान तक वो अभी भी क्या कर रहे हैं, पुराने नियम के ही इसमें थे, पुराने नियम को ही फुलफिल कर रहे थे और उसीलिए वो आए थे। इसलिए मत्ती की किताब आई थिंक 5वां अध्याय वचन 17 से 18 में बीच में लिखा होगा, अगर रेफरेंस गलत है तो माफ़ कीजिए, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मेमोरी वीक हो सकती है, लेकिन रेफरेंस ये है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन नियम में लिखी हुई एक भी बात जो है वो जब तक वो फुलफिल नहीं होती है वो टलेगी नहीं। फुलफिल हुई क्रूस पे, इसीलिए जो है क्रूस के बाद जब हम रोमियो में, कोरिंथ में पढ़ते हैं, हम उसके अधीन नहीं हैं। तो यीशु मसीह यहूदी होने के कारण वो सैबत फॉलो किए, टेम्पल लॉ को फॉलो किए, उन्होंने टेम्पल टैक्स भी भरा था, मैंने एक वीडियो डाला वो भी देख लीजिए, टेम्पल टैक्स भी भरा था। और रही बात पॉल की, पॉल जो है वचन को क्लियरली पढ़िए, वहाँ पर पॉल सैबत को फॉलो करने नहीं गए थे, क्लियरली पढ़ो, वहाँ पर पॉल सैबत को फॉलो करने सिनेगॉग में, भवन में नहीं गए थे, वहाँ पर उनके साथ क्या करने गए थे, उनके साथ तर्क करने गए थे, उनके साथ परसुएशन के लिए गए थे, वाद विवाद करने के लिए गए थे, और दिन रात उनके साथ वाद विवाद करके उनको सबूत दे रहे थे और बता रहे थे कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है और यीशु ही खुदा है। उस दावा का जो है प्रकटीकरण देने के लिए, प्रोक्लेमेशन के लिए पॉल जो है उस सिनेगॉग में गए, क्योंकि सिंपल सी लॉजिक है, जब हफ्ते में एक बार सैबत के दिन सारे यहूदी इकट्ठा उस सिनेगॉग में होते हैं तो पॉल के लिए उससे अच्छा मौका क्या होगा। इसीलिए उसी दिन गए और वहीं पर जाकर पॉल ने उनको गॉस्पेल शेयर किया। वचन ये नहीं लिखा है कि एज़ यूजुअल पॉल ने सैबत को ऑब्जर्व किया, वहाँ पर लिखा है कि एज़ यूजुअल पॉल उनके बीच में जाकर उनसे बातें कर रहे हैं। तो पॉल एक बार नहीं कई बार जाकर उन्होंने क्या किया था, ऐसे उनके साथ बातचीत किया। तो ये लंबा चौड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है उनके साथ डील करने के लिए। और आगे आने वाले दिनों में ऑनलाइन सेमिनार में सैबत के बारे में मैं सेशन कंडक्ट करने का सोचूंगा, तो और डिटेल में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर? हेलो ब्रदर।